कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ें होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर और किसी काम में सफल होने में प्रयास करने लग जाते हैं। लेकिन याद रखिए, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। याद रखिएगा, सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द, तकलीफ से होकर गुजरता है और ये आपको सहना पड़ता है। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़े से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने की प्रयास कर रहे थे। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता, ये क्या कर रहे हो? मुझे इतना क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ें हो रही हैं, पीड़ा हो रही हैं। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, तकलीफ़ें हो रही होंगी और तुम बहुत ज़्यादा पीड़ा भी हो रही होंगी। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहन किया, इस तकलीफ़ को नहीं सहन किया, तुम जीवन भर इसी प्रकार पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुमने आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर को, लेकिन यदि इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए और पत्थर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन में कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस हाल में मैं पड़ा हूँ, तुम मुझे इसी हाल में छोड़कर चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश, ज़्यादा अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर इस दर्द को सहन करो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के आकार में स्थापना करवा दूंगा और फिर तुम्हें दूर दूर से लोग पूजने आएंगे, पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात न मानी और चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अब मूर्तिकार थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक बहुत सुंदर पत्थर पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़े उठाए और उस पत्थर को मूर्ति के रूप में तैयार करने लगा। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी किया। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ़ें हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त किया और देखते ही देखते थोड़ी समय बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे और वहाँ मन्नतें पूरी होने लगी। वह मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करके आने लगे। उस दिन पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया, उसे एक कोने में रख दिया। अब लोग आते, उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर है जिसे दर्द सहन नहीं किया था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, तकलीफ़ को बर्दाश्त किया होता तो आज मेरी पूजा होती। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं, किसी भी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ें हो रही हैं,
ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो आप रुकिए मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिए, क्योंकि कोई भी रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ों को सहना पड़ेगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहन करने से ज़्यादा आप मजबूत बनेंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, आपको पहले पत्थर की नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई और इससे आपको क्या सीख मिलती है, तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए।